सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइस। मैं आपका मेंटोर करण सिंह आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे कंटेंट लेकर आया हूं जिसको जानकर आप सरप्राइज हो जाओगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एसईओ विद चैट जीपीटी। कैसे आप लोग अपने एसईओ को कर सकते हो, कैसे आप अपने वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। गाइस इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कैसे आप अपना ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च एंड कंटेंट आउटलाइन, एंड कैसे एक अच्छा ब्लॉग जनरेट करा जाए जो कि आपका रैंक हो सके आपके सर्च इंजन पे। ये सारी ही चीजों पे गाइस हम बात करने वाले हैं। मैं आपके लिए कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट डिजाइन करके लेकर आया हूं जिसके थ्रू हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप लोग एसईओ को चैट जीपीटी की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ये सारी ही चीज गाइस हम जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस एंड तक आप लोग बने रहिएगा, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और अगर कुछ मिसिंग पार्ट लगता है या अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे भी हमें वीडियो चाहिए तो आप प्लीज गाइस कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि हम किस टॉपिक पे आपके लिए एक फुल डेप्थ कंटेंट लेके आए, एक फुल डेप्थ वीडियो लेकर आए। इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है विद केस स्टडी और प्रोजेक्ट्स, सो गाइस डिजिटल मार्केटिंग का एक कॉम्पैक्ट कोर्स लेकर विद केस स्टडीज और विथ लाइव प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपके लिए लेकर आया है WSCube टेक, जिसमें एनरोल होके आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर सिक्योर कर सकते हो गाइस। सो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है तो एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करके हमें नेक्स्ट टॉपिक बताइए, और साथ ही साथ गाइस अगर आप बनना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट देन प्लीज इनरोल इन आवर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आपकी स्क्रीन पर नंबर भी आपको मिल जाएंगे। इस पे कॉल करके आप हमारी बैच में क्या कर सकते हो गाइस, एनरोल कर सकते हो। अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम एसईओ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार करके रखा है, एक मैरो मैप तैयार करके रखा है। एसईओ विद चैट जीपीटी हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं गाइज इसमें। इसमें आपका रहेगा कीवर्ड रिसर्च करना, हम देखेंगे कि हाउ टू कॉन्फिगर अवर लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड। देन इसके बाद आपका रहने वाला है कीवर्ड क्लस्टरिंग। कीवर्ड क्लस्टरिंग हम कैसे करें, कैसे हमें कीवर्ड क्लस्टरिंग करना चाहिए, कैसे ग्रुप्ड कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, ग्रुप एक बनाना चाहिए कीवर्ड्स का, कैसे क्लस्टर करना चाहिए। कॉम्पिटिटर कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन, हम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे गाइस, एज वेल एज हम कंटेंट आउटलाइन, कैसे कंटेंट की आउटलाइन तैयार की जाए, हम इस पे ही बात करेंगे। उसके बाद हम एक आर्टिकल जनरेट करेंगे, देन इसके बाद हम मेटा प्रॉपर्टीज पाएंगे। तो गाइज ये सारी ही चीज हम जनरेट करने वाले हैं, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑल सारी ही चीज चैट जीपीटी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर एक न्यू टैब में अपना एक चैट जीपीटी भी गाइस क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। आपके स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे साफ क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारे चैट जीपीटी पे आ गए। अब अगर मैं मेरे मैप पे जाता हूँ वापस वंस अगेन, सो गाइज यहाँ पर आप देखोगे जैसे हम यहाँ पर मैरो मैप में आते हैं तो पहला टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे पॉसिबल है, देखो पॉसिबल है या नहीं है गाइस। पॉसिबल इस दुनिया में सारी ही चीज है, कोई सी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल हो, राइट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च में भी मैंने पॉइंट इंक्लूड करे, फॉर एग्जांपल आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। पहले गाइस हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड की तरफ चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर वापस से 2 पॉइंट इंक्लूड करे शॉर्ट टेल कीवर्ड में। यहाँ आपका आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ पर प्रॉम्प्ट है, गिव मी 30 सेमेंटिकली रेलेवेंट कीवर्ड विद द वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ जिम एक्सरसाइज। हम इस वीडियो में एक जिम को लेकर चल रहे हैं, एक फिटनेस कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, जिसके ऊपर हम ये सारा ही कंटेंट, ये सारा ही ऑन पेज एसईओ क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी जो ली है वो फिटनेस ली है। फिटनेस में आपके सभी चीज आ जाती है, जिम, योगा, जुम्बा क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर जिम एक्सरसाइज को टारगेट करा है, ठीक है। पहले हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद गाइस इसे आपको ले जाना है चैट जीपीटी पे, और यहाँ पर हम सिंपली एक प्रॉम्प्ट देंगे, गिव मी 30 सेमेंटिकल रेलेवेंट कीवर्ड्स, ठीक है, विथ वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ जिम एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर एनालिसिंग कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 30 कीवर्ड्स देगा, राइट। जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। यहाँ पर आपका पूरा ही रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। ये देखो आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं,
ठीक है? तो गाइस इसी तरीके से और देखो एकदम वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ, राइट? तो गाइस बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है आपका चैट जीपीटी एसईओ करने में, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं एआई की हेल्प से नहीं करना चाहिए, नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? एआई है किस लिए? आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, राइट? तो इसी वजह से हम यहाँ पर एआई का यूज़ करेंगे एंड डोंट वरी, मैं ये चीज़ भी बताऊँगा कि कैसे एक कंटेंट, एआई कंटेंट कैसे रैंक होता है सर्च इंजन पे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, ठीक है? यहाँ पर इस वीडियो में कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है? आप सारा ही डाटा अपने सामने देख सकते हो, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने 30 कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब मैं इसके बाद इसे एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट दूंगा। फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 30 सीड कीवर्ड, मतलब कि जो हमने 30 प्राइमरी कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड निकाले हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई द टॉप 5 यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इमीडिएट फोकस एंड एक्सप्लेन व्हाई। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि इन 30 में से मुझे कोई टॉप 5 निकाल के दो, राइट? और एक्सप्लेन करो कि इन पे फोकस करना और इन्हें एलेबरेट करना क्यों जरूरी है, राइट? ये आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। हम चैट जीपीटी को ऐसा कह रहे हैं। तो अब गाइस ये वाला प्रॉम्प्ट हम वापस कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके हम वहां पर पेस्ट कर देते हैं एज सिमिलर, राइट? तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब पेस्ट करके देन एंटर करूंगा मैं और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस टॉप 5 कीवर्ड इसने निकाल के दे दिए। जैसे जिम वर्कआउट, अब रीजन दिया है दिस कीवर्ड हैज द हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम एंड अ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, मतलब कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम में सर्चेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। सर्च वॉल्यूम का मीनिंग समझो, मतलब सर्च वॉल्यूम मतलब रहता है कि आपके उस कीवर्ड जैसे जिम एक्सरसाइज एंड जिम वर्कआउट, इस कीवर्ड पे आपके मंथली कितने सर्चेज आ रहे हैं। जैसे 15,000 इसका सर्च वॉल्यूम है, इट मीन्स इस कीवर्ड को लेकर 15,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 15,000 बार सर्च कर रहे हैं, कहाँ पर? गूगल पे, राइट? इसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी ये रहता है आपका कंपटीशन रेट, मतलब कि आपका कितना कंपटीशन रेट है। जैसे कि अगर जिम वर्कआउट आपके बिजनेस का एक क्या है, कीवर्ड है, इसको हम थोड़ा बोर्ड में लेके जाते हैं, राइट? यहाँ से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जिम वर्कआउट, ठीक है? ये है क्या, आपका एक कीवर्ड है, ठीक है? इसको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, इसे टारगेट कर रहे हो। अब गाइज यहाँ पर और भी लोग होंगे, ठीक है? और लोगों के भी बिजनेस है सेम नीच के, सेम डोमेन के, तो वो भी इस कीवर्ड को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो कीवर्ड डिफिकल्टी रहता है, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये एक परसेंटेज रहता है आपके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स का। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स का क्या रहता है, एक परसेंटेज रहता है, मतलब कि इस कीवर्ड पे आपका कितना कंपटीशन रेट है, इस कीवर्ड को आपको कितने कॉम्पिटिटर्स ट्रैक कर रहे हैं, या फिर कहूँ मैं कितने कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब रहता है नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन। आप यहाँ पर देखो गाइस, कीवर्ड डिफिकल्टी हमारी बहुत कम है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन जो कि हमारा 55% ही है, और वॉल्यूम हमारा 15,000 अप्रॉक्स है, 15,000 ही, राइट? तो यही रीजन दिया इसने। सेम विद कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ जिम रूटीन, appealing to a wide range of user from beginner to advanced. The high volume indicates significant interest and the difficulty is manageable, ठीक है? यहाँ पर भी सेम पॉइंट है, ठीक है? तो इसने मुझे रीजन के साथ कुछ टॉप कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, सारा ही डाटा मेरे पास सेव रहे, इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और एक शीट में इसे लेकर चलते हैं, ठीक? एक गूगल शीट में इसे लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक गूगल शीट मैंने ओपन कर ली गाइस, आपके सामने आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर एक गूगल शीट आ चुकी है, राइट? अब गूगल शीट आने के बाद मैंने जो भी डाटा वहाँ से कॉपी करा था मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ गाइस। यहाँ पर आते हैं हम वापस, देन इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इस डाटा को अपने पास रख लेते हैं ताकि हमारे आगे काम आए, ठीक है? यहाँ पर मैंने पूरा डाटा इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसका कीवर्ड शॉर्ट टेल, या फिर कीवर्ड ही नाम दे देते हैं इसको, कीवर्ड, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च। देन इसके बाद देखो गाइस, ये जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, राइट? ये एक एग्जांपल के साथ लेकर चल रहे हैं हम, ऐसा कि नहीं आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा आपको अपना ब्रेन भी यूज करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, रीनेम करता हूँ इसे, और यहाँ पर नाम देते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च नाम दे दिया इसे, ठीक है? और ये है हमारा बेसिकली फॉर शॉर्ट टेल, ठीक है? शॉर्ट टेल कीवर्ड हमारे पास आ गए। अब हम इन कीवर्ड से क्या करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालेंगे। पर उससे पहले जो इसने मुझे 5 पॉइंट दिए हैं, 5 कीवर्ड दिए हैं, मैं इसे भी कहीं पे सेव कर लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं एक डॉक में आ जाता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5 कीवर्ड है, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, इन पांचों के आगे ही, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, राइट? तो मैं इन पांचों के आगे ही हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? ये है आपका, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया इसे,
दूसरा देखते हैं हम, सारे ही कीवर्ड के साथ ऐसा कर लेते हैं, मसल बिल्डिंग है, वर्कआउट प्लान से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखो आप 14 नंबर पे आपका वर्कआउट प्लान है, इसको भी हम ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, तो ये भी ग्रीन से हो गया। अब यहाँ पर था हमारा अगला कीवर्ड, वो था हमारा वर्कआउट प्लान और कार्डियो एक्सरसाइज एंड जिम वर्कआउट। तो देखो जिम वर्कआउट तो हमारा पहले नंबर पे ही है, तो इसमें ग्रीन कर देता हूँ। मतलब कि ये हमें टॉप 5 कीवर्ड मिले, जिम वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वर्कआउट प्लान, मसल बिल्डिंग भी है शायद, देख लेते हैं हम वापस से, कार्डियो एक्सरसाइज है और वर्कआउट प्लान है। ठीक है, कार्डियो एक्सरसाइज और वर्कआउट प्लान, तो कार्डियो एक्सरसाइज हमें मिल चुका है। यहाँ पर हमारा एक और कीवर्ड आ गया, कार्डियो एक्सरसाइज। एंड गाइज यहाँ पर आएगा अब आपका वर्कआउट प्लान। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कआउट प्लान कहाँ पर है, या फिर इससे सर्च कर लेते हैं वर्कआउट प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारे टॉप 5 कीवर्ड जो कि है वो मिल चुके हैं गाइज। ठीक है, जो आपके टॉप 5 कीवर्ड है 1 2 3 4 5, ये टॉप 5 कीवर्ड गाइज हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके लिए निकालना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, राइट। तो गाइज अब लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए क्या प्रॉम्प्ट रहने वाला है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, और वापस से चलते हैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पर गाइस आप मेरे मायरो मैप में देख सकते हो, मैंने लॉन्ग टेल के लिए एक प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यूजिंग कीवर्ड एज ए सेंट्रल सीड कीवर्ड, मतलब कि जो हमें 5 कीवर्ड मिले उसमें से हम एक कीवर्ड को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। आइडेंटिफाई 15 लॉन्ग टेल कीवर्ड दैट पोटेंशियल कस्टमर माइट यूज व्हेन दे लुक फॉर इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल क्लोथिंग ऑप्शन। अब यहाँ पर गाइस मैंने क्लोथिंग का ऑप्शन ले लिया है। ठीक है, अब हम क्लोथिंग पे चल रहे हैं, पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्लोथिंग पे नहीं चलते, हम यहाँ पर एक ऑप्शन उसी का लेते हैं, फिटनेस का। ठीक है, मसल बिल्डिंग का डाल दिया मैंने। ठीक है, और इस ऑप्शन को हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी करना है। पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद गाइस अब मैं आ जाऊंगा अपने कीवर्ड पे, सॉरी अपने चैट जीपीटी पे, और यहाँ पर आपको सिंपली ये प्रॉम्प्ट दे देना है। और यहाँ पर अपना एक मेन कीवर्ड लिख दो, मैं यहाँ पर मेन कीवर्ड लिख देता हूँ जिम वर्कआउट। ठीक है गाइस, तो अब जैसे ही आप जिम वर्कआउट यहाँ पर एंटर करोगे और ये प्रॉम्प्ट दोगे इसे, ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देगा ये। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे हमने इसे प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड का, तो इसने हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेस्ट करे, जिम वर्कआउट फॉर मसल बिल्डिंग, फॉर मसल गेन, मसल बिल्डिंग वर्कआउट रूटीन। ठीक है, इस मेन कीवर्ड को टारगेट करते हुए, जिम वर्कआउट को टारगेट करते हुए, इसने सारे ही कीवर्ड जिम वर्कआउट के अराउंड हमें क्या दिए हैं, निकाल कर दिए हैं। तो गाइज ये हो गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा और डिफिकल्टी भी मिल जाएगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम है कितना डिफिकल्टी है। इसको मैं वापस से एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसे रखते हैं हम हमारे डॉक में, इसमें डॉक में, जहाँ पर हमारा पूरा डाटा मैनेज हो सके। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड चैट जीपीटी ने निकाल के दे दिए हैं। अब मैंने सारे ही चैट जीपीटी कीवर्ड्स को सिलेक्ट करा है Ctrl+C से, और इसे यहाँ पर आकर एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे पास ये पूरा ही डाटा रहे, जिससे मुझे आगे रिसर्च में कोई इशू ना हो, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरा ही पैराग्राफ जो वहाँ पर हमारा बनाया था, स्ट्रक्चर कर रहा था, वो इधर लिखा है एक रफ कॉपी के जैसे, राइट। अब बाद में इसका जो सेगमेंट आता है गाइज, वो बाद का जो सेगमेंट है इसका, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइज आपने जैसे कि देखा, हमने सारे ही लॉन्ग टेल को कॉपी करके अपने कहाँ पर पेस्ट कर लिया था गाइज, हमने पेस्ट कर लिया है एक डॉक्यूमेंट में। देखो हमने शॉर्ट टेल कीवर्ड निकालनी है, एज वेल एज हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालनी है। ठीक है, विद वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को जो भी हमने निकाले हैं अभी, इन कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, क्लस्टर करेंगे, राइट। अब देखो क्लस्टरिंग कैसे होती है, कीवर्ड क्लस्टरिंग, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राइट। अब जैसे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इस वाले ऑप्शन को पूरा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, जो अगला ऑप्शन है आपका वो है कीवर्ड क्लस्टरिंग। अब कीवर्ड क्लस्टरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने दो प्रॉम्प्ट डिजाइन करे हैं गाइस। ठीक, एक फॉलो अप का है और एक प्राइमरी है। ठीक है, पहला कौन सा है, ग्रुप द फॉलोइंग 20 कीवर्ड्स इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन टॉपिक रेलेवेंस। ठीक है, और फिर आपको कीवर्ड की लिस्ट इंसर्ट कर देना है, राइट। तो पहले हम वाला पहला प्रॉम्प्ट देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आया और मैंने इसको प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर जितनी भी अपनी कीवर्ड की लिस्ट है, ठीक है, इन सभी को यहाँ से मैं हटाता हूँ 1 मिनट के लिए सारी चीजें। अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा फिल्टर आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये प्रॉम्प्ट को लिख लिया, मैं इसको ऐसा कैसे कॉपी करने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को लिखा, और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ये सारे ही कीवर्ड्स गाइस सिलेक्ट करके टॉप 20 मैंने कीवर्ड सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने 20 कीवर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और 20 कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये पूरे ही इसको कॉपी करना है, और Ctrl+V करके मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं चैट जीपीटी पे आ जाऊंगा गाइस। अब चैट जीपीटी पे आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है उस प्रॉम्प्ट को। ठीक है,
ग्रुप द फॉलोइंग 20 कीवर्ड्स। ठीक है, हमने 20 कीवर्ड का एक प्रॉम्प्ट डाला है कि इनको ग्रुप करो और इनका क्लस्टरिंग करो। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद, ठीक, अब ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद गाइस जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पर देखोगे चैट जीपीटी पूरा आपको टॉपिक क्लस्टर करके दे रहा है। ठीक है, ये देखो इसने 5 टॉपिक क्लस्टर करके दिए हैं। जनरल, जिम एंड वर्कआउट रूटीन। अब इसके अंदर क्या क्या कवर करोगे आप? वर्कआउट, जिम वर्कआउट आ जाएगा, जिम रूटीन आ जाएगा, वर्कआउट प्लान आ जाएगा, फिटनेस प्रोग्राम आ जाएगा, एज वेल एज एक्सरसाइज प्लान आ जाएगा। दूसरा है आपका स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग। ठीक है, अब स्ट्रेंथ एंड मसल बिल्डिंग जो ये आपका टॉपिक है, इसमें आपके कौन कौन से 4 कैटेगरी कवर होगी, कौन कौन से 4 कीवर्ड कवर होंगे? पहला आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, मसल बिल्डिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। राइट, ये आपकी चारों चीज, चारों कीवर्ड कवर होने वाले हैं। देन इसके बाद कार्डियो एंड एरोबिक एक्सरसाइज, देन स्पेशलाइज्ड वर्कआउट टाइप, और उसके साथ इक्विपमेंट एंड पर्सनल ट्रेनिंग। और इसके अंदर कौन से कीवर्ड रहेंगे? जिम इक्विपमेंट एज वेल एज पर्सनल ट्रेनिंग। तो देखो गाइस, इसने हमें टॉपिक भी दे दिया। ठीक है, टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स, मतलब कौन सा टॉपिक किस कीवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुटेबल है, कंपैटिबल है, ये भी इसने हमें यहाँ से बता दिया थ्रू टॉपिक क्लस्टरिंग या कीवर्ड क्लस्टरिंग। अब देखो 3 हमारे सेगमेंट कंप्लीट हो गए, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और आपका टॉपिक क्लस्टर। हम अभी पूरा ही जिम को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक फिटनेस ब्रांड, एक जिम ब्रांड को लेकर चल रहे हैं आगे। और ऐसे ही फ्यूचर में भी आप अगर चाहते हो कि एआई की हेल्प से आपको एसईओ करना है, अपना टाइम, अपना मनी, अपने एफर्ट बचाने हैं, तो आप इन मेथड्स का, इन प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो गाइस। चलिए, अब इतना करने के बाद जब हमारे पास सारे टॉपिक्स आ गए हैं, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फ्रॉम ईच कीवर्ड क्लस्टर्ड यू क्रिएटेड सजेस्ट वन ब्लॉक टॉपिक आई कुड राइट अबाउट। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ इससे, कि मुझे एक ब्लॉक टॉपिक लिख कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको फॉलोअप मैसेज ले लेता हूँ। जो टॉपिक क्लस्टर करे हैं आपने, ये जो टॉपिक क्लस्टर करे हैं, इस पे आप मुझे एक ब्लॉक टॉपिक लिख के दो। मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, अब इसने यहाँ पर देखो ब्लॉक टॉपिक हर एक क्लस्टरिंग के लिए अलग लिख दिया है। मैं इसमें से कोई एक पिक करूंगा। ठीक है, ये अलग कर लेते हैं, कार्डियो वर्कआउट फॉर फेट लॉस। ठीक है, इसको हम पूरा कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद इसे हम यहाँ पर कहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पास बैकएंड पे डाटा रहे। इधर पेस्ट करने के बाद वापस हम हमारे चैट जीपीटी पे आएंगे। अब देखो नीचे ये बता रहा है कि ये पोस्ट किस बारे में रहेगी। जैसे कि दिस पोस्ट कैन एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियो वर्कआउट। इस पोस्ट के अंदर अलग अलग तरह के कार्डियो वर्कआउट कवर होंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि इससे क्या बेनिफिट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिटनेस रूटीन आपको कैसा रखना चाहिए, इस सारी ही चीज़ों के बारे में ये आपको पूरा ही कंटेंट डिलीवर करके देगा। अभी मैंने इसको बैकअप के लिए इसके ब्लॉक टॉपिक को कॉपी करा है, और यहाँ अपने बैकएंड पे क्या कर लिया है, पेस्ट कर लिया है, अपनी शीट में क्या कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद वापस चलते हैं हम, जो हमारा अगला स्टेप था, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, अब अगला स्टेप है गाइस, कंप्यूटर कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन। अब आप अपने कंप्यूटर का कीवर्ड कैसे निकाल सकते हो? देखो गाइस, अब कीवर्ड एनालिसिस में, कंप्यूटर गैप एनालिसिस में, या फिर कीवर्ड गैप एनालिसिस में, मतलब कि वो कौन से कीवर्ड है जो आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है पर आप यूज नहीं कर पा रहे हो। राइट, तो यही चीज अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद देखो, ये मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा है। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट, किसी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, इसको हटा देता हूँ। थोड़ा मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पर मसल ब्लास्ट अपने कंप्यूटर को टारगेट करा है। ठीक है, अब मैं इसके कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पर मसल ब्लास्ट की एक ब्लॉग की लिंक भी लगा दी है, जिसके ऊपर मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग में क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहा है। अब मैं करूँगा इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इधर आऊँगा चैट जीपीटी पे, और यहाँ पर इसे करूँगा पेस्ट, देन क्लिक ऑन एंटर। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही आपने एंटर पे क्लिक करा है, ये पूरा ही आपके सामने एनालिसिस करने इसने स्टार्ट कर दिया चैट जीपीटी ने। अब थोड़ी ही देर में ये आपको कॉम्पिटिटर भी रिसर्च करके दे देगा। देखो, ठीक है, ये आ गया आपका। अब जैसे पहला जो कीवर्ड है, हाउ टू बिल्ड मसल मास, इसमें कॉम्पिटिटर जो आपका मसल ब्लास्ट है वो फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है। ठीक है, आपकी रैंक 5th है, कॉम्पिटिटर बैकलिंक 50 है, कॉम्पिटिटर कंटेंट क्वालिटी थिन है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, उसके कीवर्ड से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन भी क्या करेगा गाइस, प्रोवाइड कर देगा। देखो, अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देख लिया कैसे लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड जनरेट करें, कैसे आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो, टॉपिक क्लस्टर कर सकते हो, एक ब्लॉक टॉपिक जनरेट कर सकते हो। और साथ साथ में हमने देख लिया कि कंप्यूटर गैप, अगर हमें कंप्यूटर कीवर्ड गैप एनालिसिस करना है, हमें अगर ये जानना है कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो किस किस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है,
टू गेट रैंकर टू गेट बेटर रैंकिंग ऑन सर्च इंजन। ठीक है, तो आप यहाँ पर कीवर्ड देख सकते हो, 6 कीवर्ड हमें मिल चुके हैं। ठीक है, जिनको हम टारगेट करके अपना एक ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ से ही पूरा ही वर्क फ्लो रखना है। अगर गाइस आप कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को रिगार्डिंग ऑन पेज एसईओ, देन ये आपके लिए पूरी एक कंपैटिबल वीडियो है। अगर एआई से करना है तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग चलो, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस सेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो इस वीडियो को फॉलो अप करते ही चलोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इतना होने के बाद हम वापस आते हैं हमारे मैरो मैप पे और इसे वापस करता हूँ क्लोज। चलिए गाइस, देखो हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, कीवर्ड क्लस्टरिंग कर लिया, ठीक है, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल सारे ही कीवर्ड कवर कर लिए विथ वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी। कंप्यूटर एनालिसिस भी कर लिया कीवर्ड का कि कौन सा कीवर्ड पे हमारा कंप्यूटर रैंक कर रहा है और कौन से पे हम नहीं कर रहे। हमें टॉप 6 कीवर्ड भी मिल चुके हैं जिन पे कंप्यूटर हमारा रैंक कर रहा है, राइट। अब आने वाला है आपका कंटेंट आउटलाइन, मींस कि आपके कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है। तो इस चीज को देखने के लिए हम चलते हैं इसके प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए भी आपका एक प्रॉम्प्ट डिजाइन कर रखा है गाइस। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कंटेंट आउटलाइन पे, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, आई एम प्रिपेयरिंग एन आर्टिकल टाइटल हाउ टू ट्रैक केपीआईज इन 2023। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइटल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा हाउ टू, अब प्रॉम्प्ट हम चेंज करते हैं क्योंकि हम फिटनेस की इंडस्ट्री लिए। ठीक है, हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन ऑन डेली, या फिर प्रोटीन डेली भी लिख सकते हैं। डेली बेसिस की जगह हम सिर्फ डेली भी लिख सकते हैं। हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन डेली, क्राफ्ट एन एसईओ फ्रेंडली आउटलाइन दैट स्ट्रक्चर द ब्लॉग पोस्ट ऑफरिंग अ सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, ये पूरा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद मैंने कहाँ पर पेस्ट कर देना है, चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। अब देखो गाइस, जैसे ही मैंने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे पेस्ट करा और एंटर करा, अब यहाँ से ये आपको पूरा देखो ये एक आउटलाइन दे दी इसने। ठीक है, कि ये आपके कंटेंट में रहेगा। ये आपको एक तरीके से उसने टीओसी दे दिया कि ये सर आपको अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड करना है। अब देखो गाइस, हमारी कंटेंट लाइन भी जनरेट हो गई, कंटेंट आउटलाइन भी जनरेट हो गया, हमारा टीओसी हो गया एक तरीके से, ये है ना, टेबल ऑफ कंटेंट भी जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जनरेट करना है हमारे कंटेंट को। तो अब कैसे जनरेट होगा कंटेंट, यहाँ पर सब ध्यान से देखना। ओके गाइस, कंटेंट आउटलाइन के बाद अब हम चलेंगे जनरेट आर्टिकल पे कि कैसे आप एक आर्टिकल जनरेट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है। ठीक है, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन डेली, क्राफ्ट एंड engaging and SEO friendly introduction incorporating the keyword how to consume protein daily. Keep the introduction short, a simple introduction about what will I discuss in this article. यहाँ पर मैंने एक इसको प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पर मैं एक और इसको पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज मैं एक और चीज यूज कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। इस हमने दे दिया कि यूज अबो कंटेंट आउटलाइन फॉर जनरेटिंग दी ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे वापस एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं ले जाऊंगा चैट जीपीटी पे और यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये अब इसने आपका पूरा ही आर्टिकल इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है, कंटिन्यू। अब देखो कभी आपका ऐसा स्टक हो जाता है चैट जीपीटी, आपको घबराना नहीं है। जैसे अभी कंटिन्यू का एक इसको कमांड दोगे, ये वापस से इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पर ये पूरा ही आर्टिकल अब जनरेट कर रहा है धीरे धीरे। अब गाइस देखो यहाँ पर मैंने आर्टिकल जनरेट करने के लिए कंटेंट आउटलाइन तो हमने जनरेट कर लिया है, राइट। आपने देखा अभी चैट जीपीटी पे। अब आर्टिकल जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम राइटिंग अ 1500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं इधर आके चैट जीपीटी पे इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसे पेस्ट करा, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस आपका जो ब्लॉग है। ठीक है, अब देखो गाइस ये जो आपने कंटेंट आउटलाइन, ठीक है, जो हमने कंटेंट आउटलाइन जनरेट करी है, अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल जनरेट करेंगे। देखो अगर आप किसी चीज को नए स्टार्टिंग से लिख रहे हो तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया है आपको, आई एम राइटिंग अ 1500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट अबाउट दिस। ये आपका पूरा प्रॉम्प्ट है, देख पा रहे हो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब क्योंकि मैंने पूरी एक कंटेंट आउटलाइन बना रखी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से पूरी कंटेंट आउटलाइन को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको पूरा हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इसे मैंने इसको यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर आएंगे हम डॉक में, इसको नीचे जाते हैं थोड़ा और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है, पॉइंट आउटलाइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट देता हूँ मैं 1500 वर्ड
राइट डिटेल ब्लॉग ऑफ 1500 वर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग कंटेंट आउटलाइन। ठीक है, मैंने क्या दिया यहाँ पर, इसे पूरा एक प्रॉम्प्ट दिया बेसिक सा, और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा, हम नीचे तक कॉपी कर लेंगे इसे। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद अब जैसे यहाँ पर आप चैट जीपीटी या जेमिनी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं जेमिनी का एक बार यूज करके बताता हूँ आपको। अब इस वीडियो में मैं जेमिनी को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, बस एक ही पॉइंट है कि आपको सारे ही टूल का यूज करना आना चाहिए गाइस। जरूरी नहीं है कि कभी चैट जीपीटी पे आप पूरा फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ, कभी नहीं। राइट, आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है और साथ ही साथ सारे टूल का यूज करना आपको आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया पूरा। ठीक है, मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया। राइट, प्रॉम्प्ट देने के बाद अब मैं करूंगा यहाँ पर एंटर पे क्लिक। आई होप गाइज आपका जेमिनी भी चैट जीपीटी जितना एडवांस हो। ठीक है, ये हमें पूरा एक ब्लॉग बना के दे दे। जस्ट देखते हैं कि अब हमारे पास क्या रिजल्ट रिसीव होता है। राइट, यहाँ पर ये पूरा एनालिसिस कर रहा है मेरे प्रॉम्प्ट को। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो आप, इसने कितना अच्छा मुझे कंटेंट स्ट्रक्चर जनरेट करके दे दिया। देख पा रहे हो आप, जनरेट कर रहा है ये। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से देखो, हमने कीवर्ड रिसर्च भी किसी टूल को बिना यूज करे करा। राइट, पूरा चैट जीपीटी पे करा। ठीक है, हमने कॉम्पिटिटर रिसर्च भी, कैसे कॉम्पिटिटर कीवर्ड रिसर्च भी हमने पूरा चैट जीपीटी पे करा। ठीक है, हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी चैट जीपीटी पे निकाले। इनफैक्ट हमने कंटेंट का टीओसी और आउटलाइन भी कहाँ पर जनरेट करा, अपने चैट जीपीटी में। और हमने कंटेंट पूरा उस आउटलाइन के बेसिस पे, पहले जो आपने आउटलाइन निकाल ली, अब उस आउटलाइन के बेसिस पे हमने क्या करा, एक कंटेंट जनरेट करा कहाँ पर, जेमिनी पे। राइट, देखो अगर आपके पास आउटलाइन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका कंटेंट स्टक हो गया, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर कंटेंट स्टॉप हो गया, वापस को एक कमांड दे दो कंटिन्यू, ये वापस कंटिन्यू हो जाएगा। अभी जब तक कंटिन्यू कर रहा है मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास कंटेंट आउटलाइन है तो आप सिर्फ ये इतना ही प्रॉम्प्ट दोगे इसको। ठीक है, राइट अ डिटेल ब्लॉग ऑफ 1500 वर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग कंटेंट आउटलाइन। ठीक है, बट अगर आपके पास कंटेंट आउटलाइन नहीं है तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट आपके लिए सेलेक्ट करा है, आप इसको दोगे। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट आउटलाइन नहीं है तो आप इस तरह का प्रॉम्प्ट दोगे अपने चैट जीपीटी जेमिनी को, जिससे कि वो आपको एक अच्छा डिटेल ब्लॉग जनरेट करके देगा। अब क्योंकि हम कंटेंट आउटलाइन जनरेट कर चुके थे, इसलिए मैंने कंटेंट आउटलाइन का एक प्रॉम्प्ट देके जेमिनी से पूरा कंटेंट जनरेट कराया है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कंटिन्यू का प्रॉम्प्ट दिया था, एक कंटिन्यू का एक कमांड दिया था, ये कंटिन्यू। ठीक है, और इसी के बाद से इसने यहाँ पर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस देखिए, हमने आर्टिकल जनरेट कर लिया, हमने सारी चीज जनरेट कर ली। अब आते हैं हम मेटा प्रॉपर्टीज में। मेटा प्रॉपर्टी में मैंने तीन चीज को कंसीडर करा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडर टैग। राइट, तो यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडर टैग में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने प्रॉम्प्ट लिख रखा है, पहले से ही आपके लिए तैयार कर रखा है। मैं इसको कॉपी करूंगा और अपने यहाँ पर लेके आता हूँ। अब मेरा टारगेटेड कीवर्ड क्या था, यहाँ पर अगर मैं देखूं, जेमिनी पाएंगे हम जहां से हमने कंटेंट आउटलाइन जनरेट करी थी, इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर आप इसको कॉपी करोगे, आप कॉपी करने के बाद इसे आपको कहाँ दे देना है, जेमिनी पे दे देना है। ठीक है गाइज, इसे कॉपी करने के बाद इसे आपको कहाँ पर दे देना है, इसे आपको आपके जेमिनी पे दे देना है। ओके गाइज, जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट लिखा, हमने प्रॉम्प्ट लिखा हमारे मेटा टाइटल के लिए, इसको फिर हम यहाँ पर डॉक में लेके आए। हमने यहाँ पर हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन डेली का एक कीवर्ड लगाया जिसपे हमने आउटलाइन जनरेट करी थी। ठीक है, अब इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको इसे क्या देना है, जेमिनी को उसको हैंडल कर देना है। अब आप देख सकते हो गाइज, जेमिनी ने आपके लिए मेटा टाइटल निकाल कर दे दिए हैं। ठीक है, हाउ टू कंज्यूम डेली प्रोटीन, इजी एंड डिलीशियस वे टू मीट योर नीड। ठीक है, देखो इसने 5 हमें सजेशंस दे दी है मेटा टाइटल के। तो गाइस इस तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली मेटा टाइटल भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड। अब इसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर आते हैं हम, डिस्क्रिप्शन के लिए भी हमारे पास प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, वंस अगेन इसे हम डॉक में लेके जाते हैं। यहाँ पर हमारा रफ वर्क चल रहा है पूरा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर अपने डॉक में कॉपी करा, यहाँ पर ध्यान दो। और जितना भी डाटा आप जनरेट कर रहे हो, इसको कहीं पे कॉपी पेस्ट भी करना आप, ताकि लॉस्ट ना हो जाए। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा क्या टारगेटेड कीवर्ड था, मैं उसे ही पेस्ट करता हूँ वापस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया। राइट, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे पेस्ट कर दूंगा टारगेटेड कीवर्ड को। ठीक है, और यहाँ पर मैं वापस से इस चीज को पेस्ट करूंगा और देन कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे हम ले जाएंगे हमारे जेमिनी पे। जेमिनी पे ले जाने के बाद इसे देंगे हम डन, एंटर कर देंगे। अब ये इसी चीज पे यहाँ पर देखो, इसने हमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी निकाल कर दे दिया। ठीक है,
यहाँ पर देखो, स्ट्रगलिंग टू मीट योर डेली पर्पस नीड our in-depth guide explore how to consume protein daily with delicious recipe, plant-based option and easy meal planning tips। ठीक है, इसने हमें यहाँ पर एकदम एसईओ फ्रेंडली 155 कैरेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है गाइस निकाल कर दे दिया है, जो कि आप अपने आर्टिकल के बैकएंड पे जहां पर आप योस्ट ऑल इन वन या जिससे भी आप इंटीग्रेट करते हो, जिससे भी आप इंप्लीमेंट करते हो अपने एसईओ फैक्टर्स को अपने आर्टिकल में, वहां पर जाकर आपको इस डिस्क्रिप्शन को भी क्या कर देना है गाइस, आपको कर देना है इसे पेस्ट। राइट, इतना करने के बाद अब जो आपका लास्ट में पार्ट आता है वो है गाइस आपका हेडर का। तो आप इस हेडर को कैसे करना है आपको देखो, यहाँ पर हम आएंगे वापस से इधर, ठीक है, हमारे ऑन पेज पे, सॉरी हमारे मायरो मैप पे, देन इस पे क्लिक करा हमने। अब यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इस प्रॉम्प्ट को, वापस से इसे लेकर आए हम डॉक में। डॉक में लेने के बाद अब यहाँ पर ब्लॉग का टॉपिक डाल दो। ठीक है, हमारा ब्लॉग का टॉपिक यही है, तो इसे हम लेते हैं हाउ टू कंज्यूम डेली प्रोटीन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्लॉग का टॉपिक गाइस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लॉग का टॉपिक लिख दिया है। ठीक है, इट शुड कवर बेसिस लाइब्रेरी एंड द हेडर। ठीक है, ये आपका पूरा प्रॉम्प्ट है। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ गाइस। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पर दे देता हूँ मैं अपने जेमिनी पे। अब देखो गाइस, ये यहाँ पर आपके हेडर टैग्स भी निकाल देगा कि क्या आपका हेडर टैग होना चाहिए एज पर आर्टिकल। ये देखो, ठीक है, ये H2 H3 H4 सारी चीज निकाल दी। तो गाइस ऐसे आप अपना ऑन पेज एसईओ बहुत इजी तरीके से, यहाँ ना आपको यहाँ पर R&D की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम बचा, आपका मनी बचा, एज वेल एज आपकी टैक्टिक्स बची। ठीक है, और सबसे बेस्ट आपके रिसोर्सेज बचे। राइट, आपको इतनी मल्टीपल जगह R&D करने जाना नहीं पड़ा। आप बस चैट जीपीटी पे आए, जेमिनी पे आए, वहां पर आपने एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट की मदद से आपने पूरा ही एसईओ, एक पेज का पूरा एसईओ, चाहे उसका डिस्क्रिप्शन हो, चाहे उसका टाइटल हो, चाहे उसके कीवर्ड रिसर्च हो, चाहे उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, चाहे उसकी कीवर्ड क्लस्टरिंग हो, या चाहे कंटेंट आउटलाइन हो, या जनरेट करना हो एक फुल डेप्थ आर्टिकल, ये सारी ही चीज हमने एआई की हेल्प से आप कैसे कर सकते हो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है गाइस। अब अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए कि सर एआई की हेल्प से हम और क्या क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो आप गाइस कमेंट करके हमें बताओ कि किस फील्ड पे या फिर किस डोमेन पे हमें हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आना चाहिए। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो गाइस, अगर हमारा कंटेंट आपको इंसाइटफुल लगा हो, कंटेंट कंज्यूम करके आपका कहीं ना कहीं अगर नॉलेज थोड़ा सा अपग्रेड हुआ हो, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ, जो एसईओ करता है उसके साथ, अपने कलीग्स के साथ, एज वेल एज कमेंट करके बताओ कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे लाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।